दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट टेल्स चैनल में। और आज मैं आपको शैतान हवेली की कहानी बताने वाला हूँ, जिसमें शिवम अपने दोस्त आर्यन को वहाँ से छुड़ाने जाता है, पर उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो उसके बाद कभी रात को घर से बाहर नहीं निकलता। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, शिवम अकेला उस पुरानी टूटी हुई हवेली के अंदर खड़ा था। दीवारों पर लटकती सीलन, जंगल की तरफ से आती ठंडी हवा और हर तरफ फैला गहरा अंधेरा। लेकिन इन सब से ज्यादा डरावना था वो एक शब्द जो अभी अभी उसने हवेली के भीतर सुना था। उसका नाम एकदम धीमा, एकदम साफ, शिवम। उस क्षण उसके शरीर में जैसे खून जम गया। वो जानता था कि हवेली में कोई और नहीं था, फिर भी आवाज इतनी करीब महसूस हुई जैसे कोई उसके कानों के पीछे खड़ा हो। कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था। शिवम गांव में अपने दोस्त आर्यन को समझाने आया था, जो कई दिनों से इस हवेली में जाने पर अड़ा हुआ था। कोई नहीं समझ पाया क्यों, लेकिन आज शाम से ही आर्यन गायब था। आखिरी बार उसे इसी हवेली के बाहर देखा गया था। लगभग 90 साल पुरानी ये हवेली गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्य बनी हुई थी। कहा जाता था कि यहाँ रात में कदमों की आवाजें, किसी के चलने जैसी सरसराहट और कभी कभी नाम पुकारने की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन ये बातें शिवम ने कभी गंभीरता से ली ही नहीं, जब तक कि आज उसने खुद महसूस नहीं कर लिया। जैसे ही वो हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे तक पहुंचा, हवा में अजीब सी बदबू थी, सीलन और किसी गहरी पुरानी सड़न की। कमरे की दीवार पर किसी ने कुछ खुरच रखा था, वापस मत मुड़ना। लेकिन जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके पीछे तेजी से किसी के रुकने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत तेजी से चलकर अचानक उसके ठीक पीछे रुक गया हो। उसकी सांस रुक गई। इस बार आवाज इतनी पास थी, उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे को कोई छूने वाला हो। फिर वही शब्द, तीसरी बार, सबसे गहरी और सबसे खौफनाक, शिवम। धीरे से उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। बस जमीन पर 2 ताजे पैर के निशान, जो उसके निशानों के ठीक पीछे बन रहे थे अपने आप। और उन्हीं निशानों के बीच हल्की धूल में उभरती एक दूसरी लाइन दिखाई दी, खुरच कर लिखी हुई, आर्यन यहाँ नहीं है, लेकिन कोई और इंतजार जरूर कर रहा है। वो लाइन पढ़ते ही शिवम का जैसे गला ही सूख गया। हवेली के भीतर ठंडी हवा अचानक थम गई और सामने पड़े उस टूटी मेज पर रखे पुराने मिरर के पीछे एक परछाई धीमे धीमे करवट लेती दिखी। शिवम कुछ बोल पाता उससे पहले मेज खुद कुछ इंच पीछे सरक गई, जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। आर्यन को ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ कुछ और ही उसका नाम ले रहा था। गाँव वालों ने चेतावनी तो दी थी कि ये हवेली किसी इंसान से ज्यादा उन लोगों की आवाजों को संभाल कर रखती है जो कभी बाहर नहीं निकले। और इस हवेली की कहानी एक ही नाम से शुरू होती है, अचलनाथ। कई साल पहले अचलनाथ एक वैद्य था, यानी डॉक्टर, लेकिन उसके इलाज से ठीक होने वाले मरीज कम और मरने वाले ज्यादा थे। जिसे भी वो अपने पास कमरे में ले जाता, वो बिना आवाज गायब हो जाता। कमरा छोटा था, पर उसके भीतर दुनिया की कोई भी दीवार इतनी भूखी नहीं थी। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब उसकी पत्नी और बच्चा कमरे में गए। अंदर से सिर्फ एक चीख आई और बाहर गिरा सिर्फ उनका निचला हिस्सा। शरीर गायब, जान ऐसे जैसे निगल ही ली हो। उस रात अचलनाथ खुद उस कमरे में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तब से वो कमरा खुद चुनता है कि उसका अगला शिकार कौन है, और मिरर उसी कमरे में जाने का दरवाजा है। शिवम की उंगलियां मिरर के किनारे तक पहुंची थी कि कांच के अंदर से किसी ने दूसरी तरफ से ठंडी उंगलियों से उसी जगह को छू लिया और कांच पर सांस जमती गई, एक लाइन बनते हुए, आर्यन नहीं, अब तुम्हारी बारी है। मिरर पर जमा धुंध अचानक कांपी, जैसे भीतर की हवा उबल रही हो। कांच के भीतर आर्यन की परछाई उभरी, पर चेहरा उसका नहीं था। आंखें बिल्कुल सफेद, होठ ऐसे जैसे कोई और अंदर से उन्हें चलाता हो। शिवम। आवाज इतनी टूटी हुई थी मानो कई गले मिलकर बोल रहे हो। शिवम एक कदम पीछे हटा, पर मिरर का कांच उसके पीछे खींचता चला आ गया। हवेली के दरवाजे खुद से बंद हो गए। कमरा अचलनाथ का था और शिकार अब तय था। अचानक मिरर के अंदर से असंख्य हाथ बाहर निकलने लगे, पतले, ठंडे, टूटे हुए नाखूनों वाले, जो शिवम की परछाई को पकड़ने लगे, जैसे उसकी रूह को छीलकर अंदर खींचना चाहते हो। शिवम चिल्लाया, आर्यन,
अगर तू अंदर है तो आवाज दे। मिरर कुछ पल शांत हो गया, फिर एक धीमी बेहद मानव जैसी चीख आई, भाग जा, मुझे नहीं बचा सकता। और उसी पल अचलनाथ की असली परछाई दिखाई दी। लंबी रीढ़, चेहरा आधा इंसान आधा काला घाव और आंखें दो गड्ढे जिसमें सिर्फ रोशनी निकलने की भूख थी। शिवम ने खुद को बचाने के लिए मिरर पर पत्थर दे मारा। कांच चटक गया लेकिन टूटा नहीं। मिरर की सतह तरल हो गई जैसे काली झील हिल रही हो। अंदर से आर्यन का चेहरा उभरा, इस बार बिल्कुल असली। डर से कांपता हुआ उसने फुसफुसाया, अगर तू वापस गया तो मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा। और उसी क्षण मिरर ने शिवम की परछाई पूरी निगल ली। कमरा शांत हो गया। हवेली ने अपना दरवाजा फिर से खोल दिया। सुबह जब गांव वाले अंदर गए तो फर्श पर दो बातें लिखी हुई थी, धूल से खुद बनी हुई। आर्यन यहाँ नहीं है। और उसके ठीक नीचे एक लाइन जो रात को बनी थी, लेकिन अब शिवम इंतजार कर रहा है। मिरर पर दो आकृतियां दिख रही थी, आर्यन और शिवम की, दोनों फंसे हुए, दोनों एक दूसरे को बुलाते हुए। और हवेली का कमरा फिर से शांत हो गया, क्योंकि उसका नियम है, एक कभी अकेला नहीं जाता, दोनों हमेशा साथ फंसते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।